Find a partial differential equation as a differential equation containing partial derivatives of two or more independent variables. For example, del 2z by del x square plus del 2z by del y square equal to 0. It is an example of partial differential equation as it contains partial derivatives of z. अब हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंशियल को दोहराने के लिए जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल के संदर्भ में, जो आप ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. केवल यहाँ पार्शियल वर्ड जोड़ दिया गया है, कंसेप्ट सेम है जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल, वी डिफाइन ऑर्डर एज ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the equation. फर्स्ट यूनिट में भी सेम डेफिनेशन था. डिग्री ऑफ ए पीडी इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यू हैव टू बी केयरफुल कि हम लोग को डिग्री क्या होगी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हेन इट हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स. सिमिलरली, वी डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज linear partial differential equation. A partial differential equation is said to be linear if it is of first degree. Means linear partial differential equation होने के लिए इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए. In the dependent variable and also they are not multiplied together. Another restriction is there must not be a multiplication. For example, x del z by del x plus y del z by del y equal to x. It is an example of linear partial differential equation. But suppose अगर इसमें z स्क्वायर टर्म होता तो यह हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाता. Quasi linear partial differential equation. A partial differential equation of the form PP plus QQ equal to R, where capital P, capital Q and capital R are functions of x, y, z, are called quasi-linear partial differential equation. Quasi-linear partial differential equation. It is also called Lagrange linear partial differential equation. यहाँ जो स्मॉल पी क्यू ये है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है. कुछ और नोटेशन को मैं लिख देता हूं क्योंकि आगे मैं इन सारे नोटेशन को यूज करूंगा और आपको इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं. इफ जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल देन स्मॉल पी स्टैंड्स फॉर डेल जेड बाय डेल एक्स. मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्यू इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई. आर इक्वल टू del 2z by del x square. S equal to del 2z by del x del y and t equal to del 2z by del y square. We are going to explain the Lagrange method to solve quasi-linear partial differential equation, जिसे हम लोग Lagrange's linear partial differential equation भी कहते हैं. Suppose the given equation be of the form PP plus QQ इक्वल टू R. तो जो हमारा वर्किंग प्रोसीजर है कि इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. और इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है कि dx बाय कैपिटल P मीन्स स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है दैट इज डेल z बाय डेल x का जो कोफिशिएंट है इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q. स्मॉल q का कोफिशिएंट हमारा कैपिटल Q है इक्वल टू dz बाय r. ये जो हमारा इक्वेशन ऑब्टेन होता है इसे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं. अब दूसरा स्टेप जो हमारा है, सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशंस एंड गेट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. जो ये इक्वेशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया इसको सॉल्व करना है. इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने की जनरली दो प्रोसेस हैं. फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग. In this process,
इफ द वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड इन एनी पेयर ऑफ इक्वेशंस, मीन्स जो हमारे को तीन इक्वेशंस मिला है, इसमें से अगर वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकें तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो हमारा होता है u एक्स वाई इक्वल टू ए एंड v एक्स वाई इक्वल टू बी। आवर नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई मल्टीप्लायर एलएमएन इस रूप में हम ऑप्ट कर लेते हैं। जो एलएमएन जो हमारा क्या है, वह कांस्टेंट भी हो सकता है या एक्स वाई जेड का फंक्शन भी हो सकता है। तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, बाय बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस, dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई आर, जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया गया है, इट विल बी इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बाई एल पी प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम तीन मल्टीप्लायर ही लें, तीन से कम मल्टीप्लायर भी ले सकते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू चूज एलिमेंट सच दैट एल पी प्लस एम एन प्लस एल पी प्लस एम क्यू एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, देन एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। और अगर यह हमारा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करने पर मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा u इक्वल टू ए। द मल्टीप्लायर्स एलएमएन आर कॉल्ड लेग्रांज मल्टीप्लायर। सो इस तरह से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज एनी फंक्शन ऑफ u एंड v इक्वल टू 0। सो अब हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे ये सारा कंसेप्ट, जो वर्किंग प्रोसीजर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो क्लियर हो जाए। सो हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1। We have to obtain the solution of the differential equation p cot x plus q cot y equal to cot z, where p equal to del z by del x and q equal to del z by del y. Our working procedure is, first we obtain Lagrange auxiliary equation, which is given by dx by p equal to dy by q equal to dz by r. For the given equation, capital P equal to cot x, means we can write dx by cot x equal to dy by cot y equal to dz by cot z. सपोज मैंने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकेंड माना और इसको थर्ड मान रहा हूं। फर्स्ट और सेकेंड को साथ लेने पर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी हैव, bx by cot x equal to dy by cot y. This implies tan x dx equal to tan y dy. और अगर अब हम इंटीग्रेट कर देते रहे तो हमारा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x था, ये हमारा log sec x इक्वल टू log sec y प्लस एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने इसे log a लिया है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, अगर log sec y को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा log sec x माइनस log sec y, जिसको हम लिख सकते हैं log sec x प्लस log sec x बाय sec y। log कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हमारा मतलब हो गया sec x बाय sec y इक्वल टू a। सिमिलरली अगर लास्ट के दो फ्रैक्शन को, सेकंड और थर्ड को हम लेते हैं तो हमको रिजल्ट आ जाएगा sec y बाय sec z इक्वल टू b। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू phi sec x बाय sec y और sec y बाय sec z इक्वल टू 0। मल्टीप्लायर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, जिसमें मुझे जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जहां है x y स्क्वायर z स्क्वायर p प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप, वी फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस व्हिच इज dx बाई p। p के स्थान पे यहाँ क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उससे कंपेयर कर लेते हैं
dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई आर। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मुझे मिल गया। अब हम लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर इस रूप में ऑप्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक्स वाई जेड लिया है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। डिनोमिनेटर में इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाता है, इससे हमारा हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। दिस इंप्लाइज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए। कोई कांस्टेंट के बराबर है, इसलिए अगर सब में 2 कॉमन लेकर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए कांस्टेंट। सिमिलर वे में अगर मैं दूसरा मल्टीप्लायर 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड ऑप्ट करता हूं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन जो हमारा हो जाएगा